गुड मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट्स। बेटे हम कर रहे थे बिजनेस का आपका थर्ड चैप्टर। आज हम कर रहे हैं पार्ट थर्ड। हम इम्पोर्टेंस पढ़ रहे थे, फर्स्ट 2 पॉइंट्स हमने कर लिए थे। आज हम कर रहे हैं थर्ड पॉइंट, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। एन ऑर्गेनाइजेशन नीड्स अ नंबर ऑफ रिसोर्सेज। एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है टू कैरी ऑन इट्स बिजनेस, अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, जैसे कि मटेरियल, मशीन, मैन, मनी एक्सेट्रा। विद द हेल्प ऑफ दीज रिसोर्सेज, इन रिसोर्सेज की हेल्प से गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं। अ बिजनेस गेट्स रिसोर्सेज, बिजनेस रिसोर्सेज प्राप्त करता है फ्रॉम द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से, एंड प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसी इन्वायरमेंट को। अ स्टडी ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, जो स्टडी है बिजनेस इन्वायरमेंट की, टेल्स अ बिजनेस द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी बिजनेस को बताती है कि क्या ज़रूरतें हैं इन्वायरमेंट की, एंड बट कैन इट मेक अवेलेबल टू गेट इट्स नीड्स फुलफिल्ड, एंड वो क्या अवेलेबल करवा सकते हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। देयरफॉर इट इज़ पॉसिबल टू गेट यूजफुल रिसोर्सेज, तो ये पॉसिबल है कि यूजफुल रिसोर्सेज प्राप्त किए जा सकें बिजनेस इन्वायरमेंट से। कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस, दीज डेज बिजनेस इज़ बीइंग रन इन अ रैपिडली चेंजिंग इन्वायरमेंट। आज के समय में बिजनेस तेज़ी से बदलते हुए वातावरण में चलाया जा रहा है। वेरियस फैक्टर्स कनेक्टेड विद बिजनेस, बिजनेस के साथ बहुत सारे फैक्टर्स संबंधित होते हैं, जैसे कि कंपटीशन, फैशन, नंबर ऑफ कस्टमर्स, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा आर चेंजिंग क्विकली, जो बहुत ही तेज़ी से चेंज होते हैं। चेंजेस डोंट अफेक्ट बिजनेस, चेंजेस बिजनेस के ऊपर इफेक्ट नहीं डालते एज मच एज द रैपिडिटी ऑफ द चेंजेस, जितना कि उनकी मतलब रैपिडिटी, उनकी स्पीड डालती है। इट मीन्स दैट इफ़ द स्पीड ऑफ द चेंजेस इज़ अ लिटिल लेस, इट कैन बी फेस्ड विद कंपैरेटिव ईज। इसका मीनिंग है कि अगर चेंजेस की स्पीड बहुत कम है तो उसको ईजीली फेस किया जा सकता है, बट टू फेस द रैपिडिटी ऑफ चेंजेस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। बट जो चेंजेस की रैपिडिटी है उसको फेस करना बहुत ही मुश्किल टास्क है। दिस कैन बी पॉसिबल ओनली बाय कॉन्स्टेंट विजल ओवर द बिजनेस इन्वायरमेंट। ये तभी पॉसिबल होता है अगर कॉन्टीन्यूसली बिजनेस इन्वायरमेंट के ऊपर आइज़ रखी जाएँ, उसको चेक किया जाए, एंड स्टडिंग इट साइमल्टेनियसली। असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, द नॉलेज ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट, जो नॉलेज है बिजनेस इन्वायरमेंट की, प्रेजेंट्स द बेसिस फॉर प्लानिंग, जो प्लानिंग के लिए बेसिस प्रेजेंट करती है, एंड पॉलिसी के लिए। फॉर एग्जांपल द आईटीसी होटल डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश मैनी न्यू होटल्स। एग्जांपल के तौर पे आईटीसी होटल्स ने डिसाइड किया है बहुत सारे न्यू होटल्स को एस्टैब्लिश करना अब्रॉड में एंड इन इंडिया, इंडिया में ओनली आफ्टर अ केयरफुल स्टडी ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट की केयरफुल स्टडी के बाद दे फेल्ट दैट टूरिज़्म इंडस्ट्री वाज द बिगेस्ट इंडस्ट्री। उन्होंने फील किया कि जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है वो बिगेस्ट इंडस्ट्री है वर्ल्ड में। इट्स फ्यूचर वाज पर्टिकुलरली ब्राइट इन इंडिया, इनका जो फ्यूचर है वो स्पेशली ब्राइट है इंडिया में। द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ अ स्पेशल इंटरेस्ट, गवर्नमेंट का भी स्पेशल इंटरेस्ट है इस इंडस्ट्री की डेवलपमेंट में, बिकॉज ऑफ मैनी रीजन्स, बहुत सारे कारणों से। फॉर एग्जांपल द रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज को रिसीव करना, इंक्रीज़ इन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज़ होना। द आईटीसी होटल फॉर्मुलेटेड देयर फ्यूचर स्ट्रेटजी, आईटीसी होटल्स ने अपनी फ्यूचर स्ट्रेटजी को फार्मूलेट किया है ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे। इन दिस वे एनीवन कैन डिफेट देयर कंपिटिटर्स, तो इस तरह कोई भी अपने कंपिटिटर्स को डिफेट कर सकता है बाय फार्मूलेटिंग देयर प्लान्स, अपने प्लान्स को फार्मूलेट करके। इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में द स्टडी ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, जो बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी है, हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल, इसका महत्वपूर्ण रोल है। एज फार एज इट्स परफॉर्मेंस, अगर इसकी परफॉर्मेंस को कंसिडर करें, जब उसको कंसर्न किया जाए, दोज ऑर्गेनाइजेशंस विच कीप अ कॉन्स्टेंट आई ऑन इट,
वो फर्म्स जो लगातार इसके ऊपर अपनी निगाह रखते हैं एंड एनालिसिस इट, और इसका विश्लेषण करते हैं, करेक्टली डेफिनेटली विन द रेस, वो रेस को जीत जाते हैं, एंड रिमेन अलाइव, और वो जिंदा रहते हैं, अलाइव रहते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी साइड, दोज ऑर्गेनाइजेशंस, वो ऑर्गेनाइजेशंस विच डोंट केयर अबाउट इट, जो इसके बारे में केयर नहीं करते, कैन नॉट रिमेन स्टीड फास्ट इन द मार्केट एंड आर लाइकली टू क्लोज डाउन, वो मार्केट में नहीं रह सकते और कुछ समय के बाद उनको अपने बिजनेस बंद करने पड़ सकते हैं। देयरफॉर इट कैन सेफली बी असर्टेड, तो हम ये बोल सकते हैं दैट एन ऑर्गेनाइजेशन कैन इम्प्रूव इट्स प्रेजेंट, कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रेजेंट एंड फ्यूचर को इम्प्रूव कर सकती है विद द हेल्प ऑफ स्टडी ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी से। बेटे आपकी ये वीडियो कंप्लीट है, थैंक यू।